मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। हम तो ज़ारा को छोड़ने के लिए आए थे। इसको इसका मोहब्बत बहुत सता रहा था। क्यों ज़ारा? हमारा मतलब है कि आपका मोहब्बत। हमने सोचा कि यहाँ पे ज़ारा अपनी मोहब्बत को आजादी के साथ एंजॉय करे। चलिए छोड़िए इन बातों को। ज़र खान बैठो, खाना तो खाओ ना। यानी डेरा मेरा बानी, एंजॉय योर लव ज़ारा, एंजॉय योर लव। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ज़ारा बैठो, तुम तो खाना खाओ। ये लो। नहीं मम्मा, भूख नहीं है। नहीं है? अच्छा आओ, जीनिया से मिलाती हूँ, अंदर ही है। हाँ आ जाओ आ जाओ। हेलो मरियम, तुम मुझे देख के परेशान हुए हो या पहले से उलझन का शिकार हो? उलझन? उलझन कैसे? तुम शायद जीनू को देखने आई हो। अंदर है। जीनू से भी मिल लूंगी, पहले तुम्हारा हाल तो पूछना। कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? तुमसे क्या छुपाऊंगा? तो फिर बता क्यों नहीं देते? तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। पीछे पड़कर भी क्या हासिल हुआ मुझे? प्लीज मरियम, क्या हुआ? तुम जाओ जीनू से मिल लो। क्यों? मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? ऐसी बात है। Are you sure? कितनी बेवकूफ हो तुम। अहमद अंकल को पापा के लिए मजबूर कर रही हो। तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ मैं। तो बेहिस भी मुझे पापा ने बनाया, ज़र खान से मेरी कीमत वसूल करके। बस भूल जाओ इन सब बातों को। शुक्र करो कि तुम्हें मामा ने इज्जत से रुखसत किया। तुम्हारी भी कीमत लगती, तुम बिकती तो मैं तुमसे पूछती कैसे भूल सकती हो तुम। मैं तो बिन मोल ही बिक चुकी हूँ। प्लीज, तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गई? इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिली और फिर भी उलझ रही हो। तो मामा इसको भी तो देखे, ये कैसी बात गुमानी है इसके दिल में। पापा ने अपनी जॉब, अपने ओहदे, अपनी कुर्सी का इतना गलत इस्तेमाल किया। क्या क्या बुरे काम किए। एक दिन तो पकड़ होनी थी ना। बस, पापा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं और बोलोगी तुम। बस ज़ारा, इस मौजू पे अब कोई बात नहीं करेगा। तुम दोनों मेरे घर रहने आई हो, हंसी खुशी टाइम गुजारो। मुझे कोई तलखी नहीं चाहिए। और ज़ारा, अब बिल्कुल बात नहीं करना। मैं अहमर को देख लूं। उन्हें खाने पर अकेला ही छोड़कर आ गई। तुम दोनों बैठो। कोई तो बात है अमर, तुम्हारी आंखों में तो हर वक्त जुगनू से जगमगाते रहते हो। और आज क्या हो गया मरियम तुम्हें? हम 25 साल आगे आ चुके हैं। माजी दफन हो चुका है हमारा। मैं तो इस माजी को जिंदा देखना चाहती हूँ। यकीन करो, जब तुम्हें देखती हूँ ना तो 25 साल पीछे चली जाती हूँ। ये जानकर भी कि तुम मेरे न थे, सबा के थे हमेशा से। अरे सबा भी आ गई। कब आई मरियम तुम? मैं काफी देर हो गई। यहाँ लॉन में अहमद मिल गया तो यहीं बैठ गई। वहां तो मैं वक्त का पता ही नहीं चला। अहमद, आप खाना क्यों छोड़कर आ गए? सबा, तुम्हारे बगैर मुझसे खाया नहीं गया।
वाह, इतनी जल्दी इतनी दीवानगी। नहीं मरियम, ये दीवानगी तो बहुत पुरानी। सीनू, मेरी तरफ देखो। क्यों? क्या देखूं मैं? मेरी आंखों में जलती हुई हसरतें, मेरी आरज़ुएं, मेरे ख्वाब। सारा, क्या खाबा की तो लगाई हुई, जो कभी बजने नहीं पाती और ना ही कभी बुझेगी। प्लीज सारा, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज नहीं रो। मैं फिर भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे माफ कर दो सारा। मेरी छोड़ो। मैं ये कह रही थी कि मैं और तुम 2-4 दिन के लिए तो आए यहाँ पे, फिर क्यों मामा को परेशान करें? क्यों ना हंसते मुस्कुराते चले जाएं? मामा के दिल को सुकून मिल जाएगा। सॉरी सारा। कोई बात नहीं, हम ज़ारा को और इस मनूस लड़के को इस बेगैरती का इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। हम मार देगा उसको, बल्कि दोनों को मार देगा, छोड़ेगा नहीं। मनूस बड़ा बेगैरत है। हमने तुमको बोला है कि हमको बार बार फोन मत करो, क्यों करता है हमको फोन? जरखान, अभी तो शुक्र करो कि सिर्फ फोन करता है। बहुत जल्दी आ रहा हूं, फिर सोचो कि तुम्हारा क्या बनेगा। वाह, क्या करेगा तुम हमारा? बोलो। खुदा कसम, एक एक भाई का हिसाब सब कुछ छीन लेगा तुमसे। देखो, अभी तुम हमसे बहस मत करो, हमारा दिमाग घूम रहा है। क्यों जरखान, बीवी बेवफाई कर गई है? वह बकवास बंद करो। एक बेगैरत तुम्हारा भाभी के पीछे पड़ गए, उसे उसका माजी याद दिलाकर अपना मोहब्बत का वास्ता देते, वो हमसे हमारा बीवी को दूर करना चाहते और ऊपर से तुम हमको परेशान करते। बेवफा तुम हो, हम तो अब भी तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। वो तुम्हारी इज्जत से नहीं बल्कि हमारी गैरत से खेल रहा है। हमको नंबर दो उसका, खुदा कसम यहां बैठे बैठे उसको मजा चखाएगा। ओ बड़ा, तुम्हारा बड़ा मेहरबानी, अपना दुश्मन को जरखान खुद मारेगा। बेवकूफी मत करो, किसी को पता भी नहीं चले। बस हम जो कहता है वो करो, अपने आप को मुसीबत में मत डालो। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम तुमको उसका नंबर सेंड करते, मगर एक बात बोल, ये तुम्हारा हमदर्दी हमको हजम नहीं हो रहा। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम बेवकूफ है, जज्बाती है, तुम खरतिमार है। हम जो कहते हैं वो करो, बस हमको उसका नंबर भेजो। मगर तुम तो खुद हमारा दुश्मन। जरखान, जब तक दुश्मन जिंदा है ना, दुश्मनी का मजा आता है, बाकी बातें बात।
अभी हमको सिर्फ उसका नंबर भेजो। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। तुमने मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाती तुम्हें लेने। किसी और का एहसान लेने की क्या जरूरत थी? मामा के सिवा मेरा आंसू पहुंचने वाला और है ही कौन। चलो अच्छा है, तुम्हें माँ की अहमियत का अंदाजा तो हो गया, लेकिन इन सब में अपने बाप की गिरफ्तारी को ना भूल जाना। मामा ने कहा है कि वो अहमद अंकल से बात करेंगे। अच्छा, हैरत है। पर तुम्हारा यहाँ पे कब तक रहने का प्रोग्राम है? जब तक पापा की रिहाई नहीं हो जाती। ठीक है, तुम्हारी माँ पे भी तुम्हारा हक है। तुम जब तक चाहो यहाँ पे रहो, बल्कि ज़ारा को भी रोक लो अपने साथ। आपकी वकील से बात हुई है हामिद के केस के सिलसिले में? हाँ सबा, मेरी वकील से बात हुई है। कल वो कोर्ट में उसकी बेल की एप्लीकेशन दाखिल करवा देगा। आप एक ही दफा हामिद को बाइज्जत बरी क्यों नहीं करवा देते? आपको आइडिया भी नहीं है, दुनिया ने नाक में दम कर रखा है। बार बार एक ही बात करती है कि उसके बाबा को बस जेल से बाहर निकाल दे। मुकदमा खत्म कराना मेरे बस की बात नहीं है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जमानत हो जाए। हाँ, तुम तैयार हो जाना, आज हम दोनों डिनर कहीं बाहर करेंगे। लेकिन अहमद आज तो। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय आ गई। ठीक है, बताएं कैसी है? ज़ारा, वो बेटा अपनी मरियम आंटी को भी बुला लो, जीना के पास बैठी हैं। और हाँ, वो जरा कुक से कह के ना रात को कुछ अच्छा सा खाने में बनवा लो। जर्द भी तो आ रहा है ना तुम्हें लेने। शायद नहीं, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। ये तो अच्छी बात है, मेरा भी दिल बहला रहेगा। अहमद, हम डिनर पे ना किसी और दिन चले जाएंगे। अपने बच्चे आए हुए हैं और फिर जीनिया की भी तबीयत ठीक नहीं है ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं ना मामा, आप चली जाइए ना, जीनू का ख्याल मैं रख लूंगी। जाइए ना। हाँ भाई, कहाँ जाने की तैयारी है? देखिए ना, अहमद अंकल मामा को डिनर पे लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से जा ही नहीं रहे। बहुत बुरी बात है सबा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें अहमद को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए। क्यों अहमद? मैं क्या कह सकता हूँ, सबा की मर्जी है। मैं तो बच्चों के लिए कह रही थी अहमद। ठीक है, तो तुम बच्चों का ख्याल रखो, अहमद के साथ डिनर पर मैं चली जाती हूँ। क्यों अहमद? हाँ हाँ, थोड़ा सा पी लो जीनू। बस ना मामा, और नहीं पिया। आधा प्याला भी नहीं पिया है तुमने। बस मामा, हाँ मामा उसको दे दीजिए, वो खुद पी सकती है। आप उठिए जाके जल्दी से तैयार। क्या हो गया तुम्हें? ये आप क्या कर रही हैं मामा? अहमद अंकल ने कहा था आपसे कि उन्हें डिनर पे जाना है, आपने साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ, क्योंकि देखो ना, जीनू की तबीयत ठीक नहीं है। मामा, जीनू अपना ख्याल खुद रख सकती है, मैं भी हूँ यहाँ पे, और अच्छा लगेगा। मरियम आंटी जाएंगी अहमद अंकल के साथ। तो पहले भी तो मरियम जाती रही है ना अहमद के साथ। पहले की बात कुछ और थी मामा, अब आप बीवी हैं अहमद अंकल की। इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई आप?
आपके और मरियम आंटी के अमर अंकल के साथ रिलेशन। बस कर दो, जीनू मरियम की बहू है। मामा ज़ारा ठीक कह रही है। शुक्र है तुम्हें भी अच्छे बुरे की तमीज आई। अब जल्दी उठे मामा, अच्छे से और बहुत ढंग से तैयार होइएगा। ज़ारा, मामा आपको जाना चाहिए ना, आपने नोट नहीं किया। आपका मना करना अमर अंकल को कितना बुरा लगा। अब चलें, उठें प्लीज, जल्दी से तैयार हो जाइए। अच्छा बाबा जा रही, तुम तो मेरी माँ बन जाती हो हर बात। अपना ख्याल रखना जीनू, और तुम बहन का ख्याल रखना। अच्छा, अकेले मत छोड़ देना उसको। जी जी मैं समझ गया हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सबा, सॉरी अमर, आपको मना किया। नहीं सबा, मुझे तुम्हारी मजबूरियों का एहसास है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बुरा लगता हो? दोपहर को भी आपने खाना नहीं खाया था। पता है सबा, इस उम्र में आकर मुझे डर लगने लगा है। कैसा डर? उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार। है मर, सबा, खुशी के 2 पल हमें नसीब ने दिए हैं, उन्हें मैं भरपूर गुजारना चाहता हूँ। सॉरी अमर, मुझे ख्याल करना चाहिए। आई होप आप मुझे माफ कर देंगे। क्या करूं, माँ भी तो हूं। मैं जानता हूँ। चलें? ऐसे कैसे चले? मैं भी तो तैयार हुई हूँ। जाए, जाके तैयार हो जाए, मैंने आपका सूट निकाल दिया।